फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो अभी दूसरी वीडियो शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह सब दिखाई दे रहे होंगे, साथ में यूपी स्पेशल के भी कुछ फैक्ट्स हैं। इसको बिल्कुल रट डालो भाई, यूपी पुलिस के लिए इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स आने की संभावना है क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। दूसरी बात, अभी जो यूपी पीएससी आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, इस वीडियो में से आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। ये वीडियो मैं पहले भी डालने की सोच रहा था लेकिन लेट हो गया, कोई नहीं। अभी आप लोग इसको 2 बार देख लेना, एक बार नॉर्मल स्पीड पे देख लो, दूसरी बार इसको 1.25 पे देख लो। लेकिन इसके सारे फैक्ट्स एकदम से बिल्कुल आपको कुछ आते भी होंगे। और दूसरी बात, फैक्ट्स सारे नहीं करने हैं, जितने मैं मार्किंग कर रहा हूँ उतने एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो आप देखते रहिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म ये 540 ईस्वी पूर्व में किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी, ये आपको याद रखना है, निरंजना रिवर। ठीक, उसके बाद ये वाला फैक्ट छोड़ दो। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व वैशाली, वैशाली बिहार में, वैशाली में। ठीक, उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व या 325, दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, वो आप देख लेना। ठीक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। और साथ में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासक कौन था? घनानंद था उस रीजन में। ठीक है, घनानंद, ये आपको याद रखना है, नंद वंश का, नंद डायनेस्टी का शासक था। ठीक, उसके बाद अशोक की कलिंग पर विजय, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 261 ईस्वी पूर्व। और साथ में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक की कलिंग पर विजय का प्रमाण अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 13। ठीक है, 13। अगेन आगे चलते हैं। शक संवत कब आरंभ हुआ? 78 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगेन फायान, फायान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी पूर्व में। हर्षवर्धन का शासनकाल, ये छोड़ दीजिए, ये वाला फैक्ट छोड़ दीजिए। अगेन ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी पूर्व। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किसने किया? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी इसने किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी, एक इतिहासकार था अल बरूनी, और इसकी इंपॉर्टेंट बुक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये आपको याद रखनी है तीनों फैक्ट्स, महमूद गजनवी, अल बरूनी एंड किताब उल हिंद। आगे चलते हैं। तराइन का फर्स्ट वॉर, तराइन का फर्स्ट वॉर 1191, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। अगेन नेक्स्ट फैक्ट, तराइन का सेकेंड वॉर अगले साल ही 1192, इसमें पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी 1206, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना, मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली ममलूक वंश से था, ये आपको याद रखना है, ममलूक डायनेस्टी, ममलूक वंश। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद कर लो। किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चागोन खेलते हुए, चागोन घोड़े से जो पोलो खेला जाता है उसको चागोन बोलते हैं, चागोन खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। ये रैंडम फैक्ट्स है तो इसको आप ये मत सोचिए कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बस आपको ये एक बार निगाह में निकालने हैं। दूसरी बात, जरूर इसको वीडियो को 1.25 पे देख लीजिएगा, तो एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, कहीं ना कहीं आप क्लिक करके कर दोगे क्वेश्चन। वास्को डी गामा 1498 कहाँ पे आया? कालीकट, समुद्री मार्ग की खोज की भारत के लिए कालीकट, केरल में आया। वहाँ पे शासक था जमेरिन, जमेरिन, जमेरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, और किसकी हेल्प से आया था? एक गुजराती नाविक था, गुजराती
नाविक, और उस गुजराती नाविक का नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, ये आपको याद रखना है, अब्दुल मजीद। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा, पानीपत का प्रथम वॉर, बाबर एंड बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया और मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत का सेकेंड वॉर, अकबर एंड हेमू। अकबर एंड हेमू, अकबर जीत गया और हेमू हार गया। हेमू दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा, ठीक है। उसके बाद पानीपत का थर्ड वॉर, मराठा मेनली एंड अहमद शाह अब्दाली। एक अफगानी था, एक अफगानी शासक था जिसका नाम था अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो अब्दाली जीत गया और मराठा हार गए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप अकबर। दीन इलाही की स्थापना 1582। प्लासी का युद्ध 1757। शिराज बंगाल का नवाब इसमें हार गया और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, वो जीत गया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764, और इसी युद्ध के द्वारा, बक्सर के युद्ध से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली अंग्रेजों को। बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद ही दो संधि होती हैं, इलाहाबाद की दो संधि, दो ट्रीटी होती हैं इलाहाबाद की फर्स्ट एंड सेकंड ट्रीटी, याद रखना, डेट याद रखनी है। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 दो ट्रीटी होती हैं। पहली शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच, दूसरी शुजाउद्दौला अवध का नवाब और क्लाइव के बीच। अगेन आगे चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 कौन लाया? कॉर्नवालिस, ये बाद में भी आएगा, इसमें कॉर्नवालिस लाया, ठीक है। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 किसने किया? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कहाँ पे? ढाका, ढाका में, किसके द्वारा? नवाब ढाका का सलीमुल्लाह, जो किसका उपाध्यक्ष बना, और साथ में इसमें हेड बना था आगा खां। हेड कौन बने? आगा खां, ठीक। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, इसी की ये पूरी बंगाल विभाजन के बाद ये तीनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। मार्ले मिंटो सुधार, ये मैंने पहली वीडियो में बनाया। मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो जो है वायसराय था, मार्ले जो है भारत सचिव थे, ठीक है। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोलते हैं मिंटो को। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, जर्मनी के हार हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक पॉइंट और याद रखना है, इसके बाद हुई थी वर्सॉय की संधि। वर्सॉय की संधि बहुत अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। बेसिकली जो मैंने पहली वीडियो में बताया, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आना था 10 साल बाद, लेकिन वो पहली फॉर्म हुआ नवंबर 1927 में, और फिर उसको फरवरी 1928 में ही भारत भेज दिया गया। इसका विरोध होता है साइमन कमीशन का, क्यों? क्योंकि इसके जितने सारे मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स अंग्रेज थे, सब सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931, कैबिनेट मिशन पहली वीडियो में भी आया है 1946, महात्मा गांधी की हत्या 1948, ये वाला छोड़ दीजिए फैक्ट, ये भी छोड़ दीजिए। ताशकंद समझौता 1966, किस किस के बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। इसी के बाद हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 अकबर द्वारा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड में जो युद्ध ब्रिटिशर्स द्वारा
साउथ इंडिया के जो प्रांत थे उनके खिलाफ लड़े गए। सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इसमें कौन कौन था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में हैदर अली। और इसी हैदर अली ने 1762 में डिंडीगुल में एक फैक्ट्री लगाई थी, कैनन फैक्ट्री। डिंडीगुल में एक फैक्ट्री लगाई, किसकी? कैनन फैक्ट्री, यानी तोपखाना। और इसी वजह से अंग्रेजों के लिए एक परेशानी का सबब बना। अगेन आगे चलते हैं। साइमल्टेनियसली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आप देख रहे हैं, 11 साल शांति रहती है और उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84। उसके बाद इसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की डेथ हो गई 1782, याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद नहीं हुई, बीच में ही हो गई थी, ठीक है। पोर्टो नोवा का युद्ध भी यही हुआ है। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1782, पोर्टो नोवा वॉर हुआ और उसके बाद इसकी डेथ हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 किस किस के बीच? हैदर अली का बेटा टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद कॉर्नवालिस था तो उसने संधि की टीपू सुल्तान के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहाँ से पूछता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें इसके 2 बेटों को बंधक बना के रखा गया और इसमें 5 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया जो युद्ध में हुआ था। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू की मृत्यु हो गई, इसमें टीपू डेड, याद रखना है। इसमें टीपू डेड। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली आ गया था उस समय। वेलेजली कौन था? सहायक संधि को भारत में इंप्लीमेंट करने वाला लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि सबसे पहले किस स्टेट के साथ हुई? 1799 हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि हुई। आगे चलते हैं। कारगिल युद्ध को छोड़ दीजिए, पूछता नहीं एग्जाम में कभी। और इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकेंड 1931 और तीसरा 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इन 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल सेकेंड वाले में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस ने की तरफ से गांधी जी गए, जो हमने अभी बराबर में पढ़ा है, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद ही गांधी जी गए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। उसके बाद कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ? आपको याद रखना है, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है ये। डॉक्टर अंबेडकर इसमें शामिल हुए तीनों में, ठीक। उसके बाद बच्चे क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन 1942। और यहीं पे एक आपको याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों ने इसलिए रखा कि भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल किया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लार्ज स्केल पे। अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसका गांधी जी ने विरोध किया, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1789। रूसी क्रांति 1917। मैंने पहली वीडियो में बनाया, इन दोनों क्रांतियों से कुछ शब्द हमारे संविधान में लिए गए हैं प्रस्तावना में, ये आपको देख लेना पहली वीडियो में, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगेन आगे चलते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जल्दी से। सबसे पहले अष्टाध्यायी, मैं केवल वही रिपीटेड करा रहा हूँ जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र सबसे पहले, चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य को कौटिल्य, और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त, ठीक है। और चाणक्य को ने किसको शासक बनाया भारत का? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आया अशोक महान, बिंदुसार और फिर आया अशोक महान, ठीक है, सम्राट अशोक।
उसके बाद अष्टाध्यायी, पाणिनि, इंडिका, मैग्नेस्टीज, उसके बाद मेघदूत, कुमार संभव, कालिदास, कालिदास की क्योंकि आपकी हिंदी भी इसमें सब्जेक्ट है। कुछ और बुक्स, रघुवंशम, एक सेकेंड, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कालिदास की। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आ गया, सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, उसके बाद राजतरंगिणी कल्लड़, उसके बाद हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट, बाणभट्ट किसका राइटर था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी? कन्नौज, हर्षवर्धन की कैपिटल कन्नौज, ठीक है। उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेडली पंचतंत्र को पूछा जाता है। उसके बाद गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। आगे चलते हैं, उसके बाद शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी याद रखना है आपको। उसके बाद आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाबरनामा बाबर, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बाबरनामा किस लैंग्वेज में है, आपको याद रखना है तुर्की लैंग्वेज में है। इसी का एक पार्ट है तुजुक ए बाबरी, इसका एक पार्ट है बच्चे तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर ने स्वयं लिखा है अपनी आत्मकथा। तो तैसे तुर्की तैसे तुजुक ए बाबरी आप याद कर लेंगे। उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल, आइन अकबरी इसी के एक पार्ट है। उसके बाद हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इसकी बेटी, और उसके बाद बुद्ध चरित्र अश्व घोष। उसके बाद आपको याद रखना है विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद आप याद रखिएगा इसमें वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जल्दी से फटाफट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं एक बार इसको पूरा आपको व्यू कर देता हूँ। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लीजिए। और एक बच्चे इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट आप मैनेज कर लीजिए, दिस वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और हैं। यंग इंडिया, अगेन यंग इंडिया महात्मा गांधी। उसके बाद बेटा भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, और गीतांजलि भी देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उसके बाद इग्नाइटेड माइंड सेम कलाम साहब। उसके बाद ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, बहुत ज़्यादा पूछ लेता है ये वाली बुक। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उन्हें एस्टेब्लिश किसने किया और वर्ष, जो इंपॉर्टेंट है केवल इसी को देखते हैं। मैं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा संगठन, ठीक। उसके बाद आत्मीय सभा, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय 1815, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय 1828। उसके बाद यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो, इसका ईयर याद नहीं रखना। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी USA में सैन फ्रांसिस्को USA में इसकी स्थापना होती है। कर्नल अल्कॉट एंड मैडम ब्लावास्की 1882, मैडम, सॉरी ये तो दिया वही है, और इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्कॉट, ये भी आपको याद रखना है कर्नल अल्कॉट। आगे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे 1897। उसके बाद सत्य शोधक समाज दलितों के हित के लिए ज्योतिबा फूले, ईयर याद नहीं रखना। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी 1939, त्रिपुरी संकट के बाद। उसके बाद बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं बच्चे, एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद स्वराज्य पार्टी
मोतीलाल नेहरू। लेकिन इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष आपको याद रखना है, दो लोग इसमें मेन थे, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे। उसके बाद खुदाई खिदमतगार, इसको लाल कुर्ती गिरोह बोलते हैं, लाल कुर्ती गिरोह, ठीक है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद होम रूल लीग, एनी बेसेंट एंड तिलक 1916। इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस 1876, ये बाद में मर्ज हो गई थी कांग्रेस में। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज की एक शाखा डिवाइड हुई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आप देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स 1784। ये तो आरओ में 2016 का क्वेश्चन है। विलियम जोन्स 1784। उसके बाद सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन कहे जाते हैं, किसको वो मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब इधर चलते हैं, गदर पार्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, लाला हरदयाल 1913, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। उसके बाद अभिनव भारत 1904, वीडी सावरकर, अगेन इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग, आगा खां सलीमुल्ला, ये आ गया, मैंने आपसे बताया था 1906, बंगाल विभाजन के बाद। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, अली बंधु, यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेगा 1919 कि 1919 में जब, सॉरी आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, 1917 जब तिलक जी की मृत्यु हुई, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज, तबीयत खराब है। तिलक जी की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ कंधा किसने दिया, दैट वन इज शौकत अली, आई थिंक इट वाज 1990, ठीक है, शौकत अली। उसके बाद बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। बेसिकली आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में रास बिहारी बोस आएगा या सुभाष चंद्र बोस आएगा। हुआ क्या था कि रास बिहारी बोस ने एस्टेब्लिश की और बाद में हैंड ओवर कर दी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो दोनों में से जो ऑप्शन आए वो आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चे, कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, अजंता व एलोरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, शांति निकेतन मत करिएगा, विजय स्तंभ छोड़िए, चार मीनार हैदराबाद, ये करना है। हम्पी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का झील उड़ीसा, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जामा मस्जिद दिल्ली, डल झील श्रीनगर। ये बच्चे आपको जो रीजनिंग में एनालॉगी वाले चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम देंगे, क्योंकि एनालॉगी के जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चन थे, उसमें भी ये फैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई, डल झील कहाँ पे, श्रीनगर, निशान बाग श्रीनगर, शालीमार बाग श्रीनगर। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, किसके द्वारा, अकबर। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा जगह है, ठीक है। एकमात्र शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है मुगल वंश का, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है बेटा, लाहौर, ठीक है। आगे चलते हैं, सारनाथ, ये कहाँ पे, वाराणसी। उसके बाद सांची स्तूपा, भोपाल, भोपाल। आगे चलते हैं, उसके बाद लिंगराज मंदिर उड़ीसा, और सूर्य मंदिर काल पैगोडा इसको बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट आबू पे है दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। उसके बाद नटराज मंदिर भगवान शिव के लिए, अगेन वेरी फेमस, चिदम्बरम तमिलनाडु। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। स्वर्ण मंदिर, उसके बाद स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। अमरनाथ, ये आपको पता ही होगा, श्रीनगर। और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी। उसके बाद नेक्स्ट पेज जल्दी से देखते हैं बच्चे, ये आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए,
लीजिए। नहीं, चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान, उसके बाद खजुराहो टेम्पल छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद फोर्ट विलियम या विलियम फोर्ट कैलकाटा, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, कैलकाटा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद हवा महल जयपुर राजस्थान। उसके बाद ये आ गया शासकों के मकबरे, बाबर का काबुल, क्योंकि इसके अवशेष बाद में ले गए थे इसलिए काबुल, लेकिन बाबर को दफनाया ही गया था। उसके बाद अकबर का सिकंदरा और जहांगीर, ये एकमात्र लाहौर में है। उसके बाद औरंगज़ेब औरंगाबाद या दौलताबाद, हुमायूं दिल्ली, और शेर शाह सूरी, सूर वंश का संस्थापक जिसने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, चौसा के वॉर में हराया था। सासाराम, शाहजहाँ का आगरा। बस ये बैजू बावरा छोड़िएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। पर्यटन स्थल व निर्माणकर्ता अजंता की गुफा गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है किसके द्वारा बनवाएंगी, ईयर आप अभी मत इसमें मत करिएगा। अजंता गुफा, एलोरा गुफा बौद्धों द्वारा, कांचीपुरम मंदिर पल्लव शासक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो मंदिर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, चंदेल शासक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंह देव प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी एपीएस का जो एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी द्वारा। हौज खास, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी अकबराई किया। उसके बाद ताजमहल, दीवानी खास शाहजहाँ, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद शाहजहाँ, ये सब शाहजहाँ के हैं। स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ शाहजहाँ के समय में, स्थापत्य कला का विकास शाहजहाँ के समय में। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, चित्रकला का विकास, चित्रकला का विकास हुआ जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, और उसके बाद अब आगे चलते हैं। समाधि वगैरह पूछ लेता है, ये क्वेश्चन रीजनिंग में, रीजनिंग के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद समता स्थल बाबू जगजीवन राम। आगे चलते हैं। प्रमुख नारे यहाँ से पूछ लेते हैं बेटा, करो या मरो, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तिलक, सहारे जैसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। उसके बाद दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू, ये नारे की बात हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मुझे खून दे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगेन सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। उसके बाद हे राम महात्मा गांधी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद हम देखते हैं बच्चे इसमें, बस आपको इतने ही याद रखने हैं नारे। मैं एक बार इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कौन थे, कहाँ से किसने मूव किया? बिहार से बहुत बुजुर्ग आदमी कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। नाना साहब का नाम धुंधु पंत। तात्या टोपे का नाम, वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इन्हें हराया किसने था? जनरल ह्यू रोज। ये क्वेश्चन पूछता है, जनरल ह्यू रोज रानी लक्ष्मीबाई को हराया। उसके बाद दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, और इनके जो सेनापति थे वो थे बख्त खान। और बहादुर शाह जफर को हारने के बाद निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? रंगून कैपिटल बर्मा।
बर्मा देश का नाम है, उस समय कैपिटल थी रंगून। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर अजीमुल्ला और बरेली खान बहादुर खान। अगेन सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बेटा, प्रमुख राजवंश और संस्थापक। इसमें मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र। सातवाहन के केवल सिमुख याद रखना है। गुप्त वंश, श्रीगुप्त, अगेन इंपॉर्टेंट। फिर पल्लव वंश, सिंह विष्णु। चोल वंश, विजयालय, राजधानी तंजौर और पल्लव की कांची, ये दोनों देख लीजिएगा। राष्ट्रकूटा, दंतीदुर्ग और मान्यखेत। उसके बाद गुलाम वंश आपको पता ही चल गया पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, लोदी, बहलोल लोदी। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान सल्तनत काल रहा बेटा 1206 से 1526। इस पीरियड में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल लोदी। उसके बाद चोल वंश, विजयालय और राजधानी तंजौर। उसके बाद पाल वंश, पाल वंश आप देख लेना, गोपाल, ठीक, और राजधानी मुंगेर। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी 1921 में खोज। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, बैनर्जी, राखलदास बनर्जी 1922। कालीबंगा घग्गर नदी, बस इतना याद रखिएगा। चंदूहुडो ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा के बारे में एक फैक्ट याद रख लीजिएगा कि यहाँ से प्रथम बार कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, प्लोफील्ड के साक्ष्य मिले। उसके बाद लोथल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल से यहाँ से गोदीबाड़ा मिला। गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड, जिससे साबित होता है कि हमारे मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड चलता था उस समय भी। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब। यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल है आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है बेटा? यूपी। आलमगीरपुर यूपी। आगे चलते हैं, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। ये 4 संगीतियाँ हैं, इनके स्थान कहाँ पे हुए और इसका शासक कौन था, बस ये याद रखना है आपको। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क। इसका एक शॉर्टकट भी कुछ चलता है कि राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मताशिक, कुंवर व मित्र कंगाल है। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको, ये चारों आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जैन संगीति आपको याद रखनी है। पाटलिपुत्र में प्रथम हुई थी स्थूलभद्रा, सेकंड गुजरात यानी वल्लभी में हुई थी। जगह अध्यक्ष याद मत रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से दर्शन पूछ लेते हैं आपको 4-5 लिखने। न्याय महर्षि गौतम, सांख्य कपिल मुनि, मीमांसा जैमिनी, योग तो आपको पता ही होगा महर्षि पतंजलि। बस ये 4 याद रखो, बाकी 3 छोड़ दो। आगे चलो, वेट, कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? संस्थापक A.O. ह्यूम, एक्टोविन ह्यूम, एक सैनिक थे, ये एक ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, रिटायर्ड। स्थापना 1885। कहाँ पे? गोकुल तेजपाल दास संस्कृत कॉलेज बम्बई। गवर्नर कौन था उस समय जब स्थापना हुई? डफरिन। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। महात्मा गांधी ने एकमात्र सत्र में अध्यक्षता की बेलगाम 1924। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी 2 में, उसके बाद ही त्रिपुरी संकट का बात होती है। कांग्रेस में फूट कब हुई? 1907, बंगाल विभाजन के बाद। सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की सूरत अधिवेशन की? रास बिहारी बोस। उसके बाद कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन में, और यहीं पे
कांग्रेस का पुनर्मिलन मुस्लिम लीग के साथ। और यहीं पे गरम दल व नरम दल भी एक हो जाते हैं। गरम दल के इम्पोर्टेंट नेता तिलक, लाल बाल पाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और साथ में एक और नाम है औरबिंदो घोष आपको जिसको आप अरविंद घोष बोलते हैं, वो आपको याद रखने बच्चे। ठीक, आगे चलते हैं। ये दोनों तो छोड़ दीजिएगा, स्वतंत्रता के समय चाहे याद भी कर लीजिए, JB कृपलानी लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, ये एक पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, पहले ये वाला देखना है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। स्वराज्य का प्रयोग सर्वप्रथम कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रावी नदी के तट पर 1929 में, ठीक है मैं जूम कर देता हूँ, 1929 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश व शासक कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक 1206 से 10। उसके बाद संस्थापक इल्तुतमिश, गुलाम का गुलाम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को। इसकी बेटी उसके बाद रजिया सुल्तान। बस 3 आपको याद रखने हैं। सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। आगे खिलजी वंश स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, मेन शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद आगे चलते हैं। तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। बात करते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। इसने 3 मेन काम किए, याद रखना है। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, मुद्रा की कमी हो गई, सांकेतिक मुद्रा वो फेल हो गई। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जो आज के समय में औरंगाबाद देवगिरी है, दौलताबाद देवगिरी, वो भी प्लान फेल हो गया। तीसरा इसके बारे में याद रखना है, हिंदुओं के होली त्योहार में भाग लेने वाला एकमात्र सुल्तान, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, नेहरू का इसने बहुत ज़्यादा निर्माण कराया। इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद लास्ट शासक पूछ लेता है नसरुद्दीन महमूद। आगे चलते हैं। सैयद वंश स्थापना खिज़र का, ये तो अभी आरओ में पूछा है, अभी आरओ का क्वेश्चन है। लास्ट शासक आलम शाह। आगे चलते हैं। लोधी वंश ये बेटा स्थापना बहलोल लोधी, ये संस्थापक। आखिरी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया लड़ते हुए, इब्राहिम लोधी। उसके बाद मुगल शासन, और ये सब आपको याद नहीं करना, केवल आपको जो देखना है मैं बता रहा हूँ, इनका थोड़ा सीक्वेंस देख लीजिएगा। बाबर का बेटा हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फर्रुखसियर ने दस्तक किसको दिया था, 1715 में अंग्रेजों को दस्तक दिया था। दस्तक मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, एक ट्रेड पास था। उसके बाद शाह आलम सेकंड, ये आपको बक्सर के युद्ध में मिलेगा। और उसके बाद ये मोहम्मद शाह रंगीला, और देख लेना मोहम्मद शाह रंगीला 1739 नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में बादशाह था, मुगल बादशाह, को हराया और कोहिनूर हीरा से छीन के ले गया उस समय, ठीक है। लास्ट शासक बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसको अभी मैंने बताया, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और इसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। उसके बाद ये आप सब देख लेना, ये तो इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना, गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन,
गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना। सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। इसके बारे में बस इतना देखना है, ऋग्वेद में ब्राह्मण पूछ लेता है, ये कई बार ऐतरेय है, याद रखना है। यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपद। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है सामवेद में किसकी बात होती है, संगीत की, सैसे सामवेद सैसे संगीत। यजुर्वेद में बात होती है यज्ञ की, जैसे यजुर्वेद ऐसे यज्ञ। अथर्ववेद में जादू, जादू टोना और थोड़ा सा अंधविश्वास वगैरह इन सब की बात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन को हटाया जो क्लाइव ने लगा दिया था सॉरी। कॉर्नवालिस 1793 स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट। वेलेजिली 1798 सहायक संधि, प्रथम सहायक संधि हैदराबाद के साथ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। उसके बाद ये वाला पेज अब पहले आ जाएगा, ये वाला। ठीक, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। और इसके अलावा एकमात्र अवध ऐसा राज्य था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हड़पा, ना कि राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पा। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कुशासन के आधार पर अवध। लॉर्ड रिपन स्वशासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक। उसके बाद लॉर्ड डफरिन अभी आया था कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये नाम देख लेते हैं महान व्यक्तियों के उपनाम। लोकमान्य तिलक को बोलते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास। उसके बाद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लौह पुरुष पटेल, भारत का नेपोलियन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरूजी, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, द पॉवर्टी ऑफ अनरूल इंडिया, यानी कि भारत से अंग्रेज किस तरह धन लेके जा रहे हैं, भारत गरीब हो रहा है, ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरूजी। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद भारत को किला सरोजिनी नायडू और शहीद आजम सरदार भगत सिंह। बस ये आपको याद देखना है यहाँ पे। आगे चलते हैं, भारत आने वाले प्रमुख विदेशी। यहाँ पे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, मार्को पोलो इटली से पांड्य वंश में आया, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, इब्न बतूता। ठीक है, ये याद रखना। और मैग्नेस्टीज चंद्रगुप्ता मौर्य, ये याद रख लीजिएगा बस। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रमुख नगर व संस्थापक, ये दोनों तो छोड़ दो। इसमें आपको इम्पोर्टेंट आगरा, आगरा बहुत पूछता है, सिकंदर लोदी। उसके बाद अमृतसर आई गया था गुरु रामदास। उसके बाद आपको देखना है इसमें जौनपुर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक। जयपुर सवाई जय सिंह। उसके बाद आप इसमें देखेंगे बच्चे बस बीजापुर यूसुफ आदिल अली शाह। आगे प्रमुख भारतीय विद्वान व उनके संरक्षक राजा कौन कौन थे। कौटिल्य चाणक्य मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष का कनिष्क देखना है, वाणभट्ट, हर्षवर्धन, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो। इसने तो 7 दिल्ली के सुल्तानों का पीरियड देखा है, अमीर खुसरो 7 सुल्तान। ठीक है, उसके बाद टोडरमल राजस्व मंत्री अकबर का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में भी था और अकबर का राजस्व मंत्री। उसके बाद आपको देखना है इसमें बस, आगे चलते हैं, समाचार पत्र संस्थापक, चलिए देख लेते हैं। बंगाल गजट 1780, हिक्की केवल याद रखिएगा, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद हिंदू पैट्रियट, हिंदी भाषा का प्रथम, गिरीश चंद्र घोष, ये याद रखना है। ये वाला तो हो चुका था, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, सोम प्रकाश नहीं छोड़िएगा, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर।
उसके बाद केसरी, बाल गंगाधर तिलक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केसरी। और साथ में एक और था इनका मराठा। केसरी जो था वो मराठा भाषा में था, मराठी में, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी, युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्त, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर्वेंट ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, 1918, नवजीवन, महात्मा गांधी। उसके बाद यंग इंडिया, महात्मा गांधी। और एक पुस्तक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ये है एनी बेसेंट। और हरिजन, महात्मा गांधी। अब हरिजन के नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ये होता है कि हरिजन अंबेडकर जी से रिलेटेड होगा, लेकिन उस समय पे 1932 में एक घटना होती है, मैंने बताया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, सॉरी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद होता है गांधी जी के साथ समझौता होता है अंबेडकर का, गांधी अंबेडकर का एक समझौता होता है, क्योंकि सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी किसने, रैमजे मैकडोनल्ड ने, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए थे। तो उसके बाद गांधी जी अंबेडकर की के बीच एक समझौता होता है, और गांधी जी उसके बाद कहीं ना कहीं दलित हित के लिए काम करना शुरू करते हैं अंबेडकर जी के साथ साइमल्टेनियसली। तो हरिजन 1933 में गांधी जी द्वारा। उसके बाद सालबाई संधि 1782 याद रखना, सूरत की संधि 1775, बस ये याद रखना दो। आगे चलते हैं, बसीन की संधि, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो पेशवा अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। बसीन की संधि, पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेज, 1802, ईयर याद रखना है। पूना की संधि 1817, सुगोली नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संधि की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1816। पुरंदर की संधि 1665, मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, पोर्टोनोवा वॉर के बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। और श्रीरंगपट्टनम मैंने बता दिया था 1792, अंग्रेज और टीपू सुल्तान में, ठीक है। उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियां देख लो, पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, पहली फैक्ट्री इनकी कोचीन में थी, इनकी मसूलीपट्टनम में थी अंग्रेजों की। और डच 1602 में आई, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 में आई, 1668 लिखा है ये। सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी 1668 में है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद यूपी के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट ये सब इन्होंने दिया हुआ है, तो आप सब एक बार देख लो। आगरा का किला, ये तो आगरा में ही होगा, ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम शाह शर्की, अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये मैंने बता ही दिया था आपको। और उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, उसके बाद जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी, अकबर, ये भी देख लेना। और पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर। उसके बाद आगे चलते हैं, दिस इज लास्ट पेज फाइनली। यूपी स्पेशल के हिसाब से यूपी पुलिस के लिए प्रमुख मंदिर बेटा सब देख लीजिएगा, विंध्यवासिनी, मिर्ज़ापुर, गढ़ मुक्तेश्वर छोड़ दो, दशावतार भी छोड़ दो, या दशावतार छोड़ ही देते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, रंगनाथ मंदिर वृंदावन, शाकुंभरी देवी सहारनपुर, और दाऊ जी का मंदिर ये। उसके बाद साइड में और देखते हैं, श्रृंगी ऋषि मंदिर फरुखाबाद, गोविंद देव मंदिर वृंदावन। बस मेरे हिसाब से तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मेले व महोत्सव, ये अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो आप एक बार, क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार सब देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। फिर भी एक बार इसमें कुंभ का मेला देखना, बटेश्वर मेला जो रिपीटेडली पूछता है, नौचंदी पूछ लेता है, हरिदास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वृंदावन, देवा शरीफ बाराबंकी, और सैयद सलार बहराइच। उसके बाद नैमिषारण्य पूछ लेता कहाँ पे, सीतापुर, और कलिंजर मेला बांदा। साथ में चलते हैं देवी पाटन, ये तो अभी आरओ में भी पूछा हुआ है, देवी पाटन
देवी पाटन, ये देवी पाटन बलरामपुर, नवरात्रि आगरा, शाकंभरी देवी सहारनपुर, और ये पशु मेला दादरी का, ये लगता है बेटा बलिया में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और लठमार होली बरसाना आपको पता ही होगा बस। तो बच्चे ये कंपाइलेशन है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या मेरा नंबर पे जो कि मेरे इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में है उसमें मुझे बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा। ये पूरे फैक्ट्स हैं। आप इसको एक बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पहले देखना चाहेंगे तो वीडियो ड्यूरेशन आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया 50 मिनट का, लेकिन अगर आप इसको 1.25 में एक बार और रिपीट कर लेंगे तो 1.5 घंटे में मैं समझता हूँ कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में अगर 38 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं तो 38 में से यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा लीक से हटके नहीं बनता है। पेपर जो एक ट्रैक रहता है जीएस का, अगर उसी को देखते हुए लीनेंट वे में पेपर बनाया जाता है तो बिल्कुल 7 से 8 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। और अगर जैसे कि पैट के एग्ज़ाम का पेपर बना दिया था तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो कंपाइलेशन है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। तो वीडियो अगर बच्चों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे इसी तरह की और वीडियोस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की आपको मिलती रहें। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड जय हिंद।